फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक और इंस्पिरेशनल कहानी लेके आई हूँ जिसका टाइटल है सुख के पीछे मत भागो। ये जो कहानी है ये एक धनी व्यक्ति की है और एक फ़कीर की कहानी है, जिससे कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये आज की कहानी। सुख के पीछे मत भागो। तो एक था धनी व्यक्ति जो था उसने अपनी सारी ज़िंदगी धन कमाने में लगा दी। वो अब बूढ़ा हो गया था और अब उसे लग रहा था कि मैंने धन कमाने के लिए इतनी मेहनत करी है, इतनी रातें जागी हैं, इतनी मुसीबतें झेली हैं, या उससे जो भी अपनी ज़िंदगी में सामना करना पड़ा। तो उसे लगा कि अब तो मैं मरने वाला हूँ, मेरी ज़िंदगी की तो शाम हो गई है, तो मुझे अब वापस जाना है इस दुनिया को छोड़ के। तो उसे लगा कि जाने से पहले क्यों ना मैं सुख को देखूं कि सुख होता क्या है। तो उसे समझ ना आए कि मैं क्या करूं। तो उसके दिमाग में एक दिन ऐसा विचार आया कि मैंने धन तो बहुत कमाया है, क्यों ना मैं इसी के सहारे सुख ढूंढूं। तो उसने क्या किया कि अपनी जितनी भी उसने दौलत कमाई थी पूरी ज़िंदगी की, उसने एक बोरे में भरी और वो चल पड़ा। तो उसने सोचा कि मैं साधु संतों के पास जाता हूँ और क्या पता वो मुझे सुख के साथ मुझे मिला दें, मुझे सुख की एक क्षण जो होता है मेरे को पता चल जाए कि सुख होता क्या है। तो वो एक साधु के पास गया तो उसने बोला कि ये मेरी धन दौलत है, हीरे जवाहरात जो थे। उसने वो जो थैला था, बोरी थी, जो भी है, उसे साधु के सामने रख दी। अब जो वो साधु था उसे देखते सार ही उसे एकदम आंखों में चमक आ गई। तो जब ये चीज़ धनी व्यक्ति ने देखी तो उसने कहा कि ये चीज़ तो सही नहीं है, ये तो लालच में आ गया है। फिर भी वो वहाँ बैठा रहा। तो लेकिन उस साधु ने बोला कि ये तुमने क्या किया? मेरे इतने सालों की, इतने वर्षों की जो ये कमाई थी, भक्ति थी, वो कुछ क्षण में ही चली गई। मेरे को लालच आ गया तुम्हारे इस धन को देखकर। तुम भाग जाओ यहाँ से। तुम्हें मेरे से कुछ नहीं मिलेगा। तो वो बड़ा निराश हुआ धनी व्यक्ति। तो उसने कहा कि वो अब फिर किसी और साधु के पास गया। ऐसे करते करते बहुत सारे साधुओं को वो मिला, तो लेकिन उसे सुख कोई भी नहीं दे पा रहा था। तो एक दिन क्या हुआ कि एक साधु ने उसे बोला कि तुम्हें ऐसे तुम भटक रहे हो, ये जो तुम्हें सुख है ना, एक साधु है, ऐसे ऐसे जंगलों में रहता है, एक गांव है, वहाँ पर तुम जाओ। लेकिन वो थोड़ा टेढ़ा है स्वभाव का, पर वो तुम्हें सुख की एक क्षण से ज़रूर वो आपको दिखाएगा कि सुख क्या होता है। तो वो कहता ठीक है, बड़ा खुश बैठा हुआ था वृक्ष के नीचे वो बैठा हुआ था। तो उसने उससे सारी बात बताई कि मुझे मतलब मुझे सुख चाहिए, मुझे आप कृपा मेरे ऊपर कृपा दृष्टि करें ताकि मैं देख सकूं कि सुख होता क्या है। अभी ये कुछ बातें कर ही रहा था, इतने में वो साधु उठा और उठ के वो उसका जो बोरा था, जो हीरे जवाहरातों का भरा था, उसे लिया और भाग गया। अब वो तो समझ ना आए कि ये हुआ कि अभी तो उसने बात भी अपनी पूरी नहीं करी थी और ये क्या हुआ। वो तो उसके जीवन भर की जो कमाई थी वो लेके वो भाग गया। अब भाई ये तो और परेशान कि ये क्या हुआ। और ये उसके पीछे पीछे भाग रहा है, धनी व्यक्ति भाग रहा है, गालियां निकाल रहा है, अपशब्द उसके लिए कह रहा है कि इसे पकड़ो, ये तो चोर है, ये कोई साधु नहीं है। अब गांव वालों को बोले इसे पकड़ो, इसे पकड़ो। अब जो जो गांव वाले थे वो कुछ बोले ना, इसको देख के वो हंस रहे थे। अब उसे और भी क्रोध आया और उसने बोला ये तो गांव ही सब चोरों का है, कि इसने ये एक ये जो मेरी जीवन भर की पूंजी लेके भाग गया है, इसे ये रोक नहीं पा रहे हैं और ऊपर से ये हंस रहे हैं। अब गांव वाले क्यों हंस रहे थे? क्योंकि उन्हें पता था जी कि ये जो साधु है ये ज़रूर इसे कुछ सीख दे रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है, क्योंकि ये टेढ़े स्वभाव का है। तो उनके लिए ये कोई नई बात नहीं थी। अब वो धनी व्यक्ति भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। अब इतना कभी भागा ही नहीं ज़िंदगी में और उससे तो बुरा हाल हो गया उसका, भागता भागता पसीना छूट गया उसका, थक थक गया। और वो जो साधु था वो घूम फिर के उसी वृक्ष के नीचे आके बैठ गया। उसी वृक्ष के नीचे आके उसने उसका जो थैला था भरा हुआ, जो हीरे जवाहरातों का, रख दिया और उस वृक्ष के पीछे ही झाड़ था, उसके पीछे जाके वो छुप गया। और वो जैसे ही वो जो धनी व्यक्ति था वापस आया,
तो हाँफ रहा था कि हे भगवान, ये क्या किया तुमने, मेरे जीवन भर की पूंजी चली गई। तो जैसे ही उसकी नज़र उस बोरे पर पड़ी तो उसने उसे सीने से लगाया और वो बहुत खुश हुआ। उसने कहा, हे भगवान, शुक्र है, इससे बड़ा तो सुख कोई और है ही नहीं। और वो भगवान को धन्यवाद बोले और इतनी देर से वृक्ष के पीछे से आवाज़ आई, सुख मिल गया, तुमने सुख पा लिया। तो एकदम से वो हैरान हो गया जो ये धनी व्यक्ति था, और उसने उससे माफ़ी मांगी, उसके चरणों में गिरा कि मैं आपको पहचान नहीं सका। तो ये जो कहानी है, सुख के पीछे मत भागो, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि ये जो धनी व्यक्ति है, जैसे इसके पास धन तो शुरू से ही था, पर जब कुछ क्षण के लिए उससे ये धन छिन गया, उसकी नज़रों से दूर चला गया, तब उसको उसकी वैल्यू का पता चला। हम लोग भी ऐसे ही हैं, जो हमारे पास है हम उसे इंजॉय नहीं करते, हम उसे उसका धन्यवाद नहीं करते कि हाँ हमारे पास ये चीज़ें हैं। उल्टा हम उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है। ये जो दुनिया है ना, ये एक स्कूल है, एक लर्निंग सेंटर है, जिसमें हम बहुत कुछ सीखने के लिए आते हैं यहाँ पर। और हमें यहाँ पर आके बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। ऐसी कई चीज़ें हैं छोटी-छोटी, जिनकी हम सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसा भी कभी हो सकता है, पर हमें ज़रूरत है एक गहरी सोच की। हमें ऐसी छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए। भगवान को हमें धन्यवाद कहना चाहिए कि जो हमारे पास है, कि शुक्र है भगवान, आपने हमें ये इतना कुछ दिया है। आजकल जो है दुख है किस चीज़ का इंसान को? इसी चीज़ का दुख है कि जो उसके पीछे नहीं है वो उसी के पीछे भाग रहा है, उसी उसी को पाना चाहता है। ये नहीं समझता है कि अगर भगवान ने उसको कोई चीज़ ऐसे नहीं दी है तो उसको वो सब्र करना चाहिए, पर वो उसको सब्र ना करके वो उसके पीछे भागता है और वो फिर दुखी होता है इसी चीज़ के कारण। तो सबसे बड़ा दुख का कारण यही है कि हम उन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं और भाग रहे हैं, लेकिन हमें अपना जो सोच है, इसे हमें बढ़ाना चाहिए। इसे सोचना मतलब हमें एक क्षण के लिए अपने दिमाग में ये चीज़ जो है छोटी सी, पर हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हमें उन चीज़ों के पीछे नहीं भागना है जो हमारे लिए नहीं बनाई गई। हमें उन्हीं चीज़ों की वैल्यू करनी चाहिए, उन्हीं चीज़ों का धन्यवाद करना चाहिए जो हमारे पास हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये आज की कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। टेक केयर।